रहीम, मैं हूँ मोहम्मद अख्तर जमील और मैं आज आपको बताऊंगा कि एक पेपर जो है वो आपने लिखना कैसा है, पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। जनरली जो बच्चे हैं वो एक आपने चीज़ सुनी होगी कि बच्चे कहते हैं जी हमने तो पूरा पेपर किया था बट नंबर नहीं है। तो एक्चुअली जो रीज़न है कि आपने पेपर प्रेजेंट कैसे किया है, पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करती है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आपने लिखना है और क्वेश्चन नंबर किस तरीके से लिखना है ये स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया है। आपने क्वेश्चन नंबर इस तरीके से लिखना है और क्वेश्चन नंबर लिखते हुए एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबर होगा वही आपका नंबर है। मतलब बाजू का बच्चा क्या करता है कि क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 4 उसने पिक किया है तो उसने उसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट 1 लिख दिया और अपनी नंबरिंग स्टार्ट कर दी। ये आपने नहीं करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो नंबर होगा एग्जैक्टली वही करना, चाहे आप आखिरी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वही आपने लिखना है। क्वेश्चन पेपर की नंबरिंग चेंज नहीं करनी। एग्जामिनर ढूंढता फिर रहा होता है कि ये क्वेश्चन है कहाँ पे, वो जितना ज़्यादा हेक्टिक फील करेगा इतना ही आपके नंबर जो है वो वहाँ से डिडक्ट करता जाएगा या वो दिल से चेक ही नहीं करेगा। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर आपने लिख लिया है तो नेक्स्ट आपके पास है जी हेडिंग। अब हेडिंग कैसे लिखनी है? हेडिंग जो है वो आपको मैंने स्क्रीनशॉट ये दे दिया है कि आपने इस तरीके से बड़ी खूबसूरत और बना के हेडिंग लिखनी है और हेडिंग जो है वो बड़ी एक वाइटल होती है। आप एक बार भी पढ़ते हैं तो आप हेडिंग से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सी खबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से आपकी हेडिंग भी ये डिसाइड करेगी कि एग्जामिनर ने जो है वो आपका वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है या नहीं। तो आपने एक खूबसूरत हेडिंग दे दी, बेशुमार चीज़ें जो हैं वो आपकी इग्नोर भी हो सकती हैं अच्छी हेडिंग की वजह से। उसके बाद अगर सपोज क्वेश्चन आ गया है, एक सवाल आ गया, एक डेफिनेशन आ गई है, तो आपने वो जो डेफिनेशन है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है। कुछ इस तरीके से लिखनी है जिस तरीके से आपको एक स्क्रीन पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपने राइट एंड लेफ्ट पे स्पेस छोड़नी है और बिल्कुल एक सिमेट्री में जो है वो आपने इन्वर्टेड कॉमा में अपनी डेफिनेशन प्रेजेंट कर देनी है। तो ये बड़ा एक खूबसूरत तरीका हो जाएगा जिसमें आप अपनी तारीफ जो है क्वेश्चन की वो लिख रहे होंगे और ये प्रोमिनेंट भी हो जाएगा। हेलीपैड व्यू लेगा एग्जामिनर और उसको टिक करता हुआ और आपको मार्क्स ग्रेस करता हुआ आगे निकल जाएगा। इसके बाद ये बारी आती है फिगर की। अब जो फिगर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने फिगर जो है वो बॉल पॉइंट से बनानी होती है या लेड पेंसिल अलाउ नहीं होती, आपने मार्कर से या पेन से बनानी होती है। और उसको लेबल कैसे करना है? सबसे पहले तो जब आप फिगर आप ये स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं कि जब आप फिगर बनाएंगे तो उसके नीचे फिगर की हेडिंग देंगे और उस फिगर का नाम लिखेंगे कि ये है किस चीज़ की फिगर। उसके बाद जो लेबलिंग आपने करनी है, लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और लेबलिंग आपने वन साइड करनी है। ऐसा नहीं करना कि कोई आप ऊपर से एरो लगा रहे हैं, कोई नीचे से एरो लगा रहे हैं, कोई राइट लेफ्ट, नहीं, बल्कि एक सीक्वेंस से एक तरफ से आपने सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो इलॉबरेट कर देने। उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 आया है और उसके अंदर आपने 5 पार्ट्स करने हैं, तो उन तमाम पार्ट्स को एक ही जगह पे करें। ऐसा ना हो कि आपने 4 पार्ट्स इधर कर दिए हैं, फिर आपने अगला क्वेश्चन उठा दिया है, वो सॉल्व करना शुरू कर दिया है एंड देन आफ्टर आपको आखिर में याद आया कि यार इसका तो एक और पार्ट भी रह गया था, वो इधर कर लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं, जितने भी फर्दर उसके सब पार्ट्स हैं, वो एक ही जगह पे करना है। इनकेस आपको 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, आप चाहते हैं कि मैं यार ज़रा एक और ऑप्शन अवेल कर लूँ, जिस तरीके से आपको हमने पिछली वीडियोस में बताया भी था कि आप अगर 5 पार्ट्स हैं तो आप 6 या 7 कर लें, उसमें आपके मार्क्स बड़े अच्छे आ जाएंगे। तो उसके लिए अगर आपने 5 पार्ट्स कर लिए हैं, एक आपको थोड़ा सा भूल रहा है, उसके लिए एक स्पेस छोड़ दें, 3 to 4 लाइन्स 5 लाइन्स छोड़ दें और उसके बाद आप आगे चले जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लें और जब याद आएगा तो आप वहीं पे प्लेस कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक जनरली जो SOP है कि आपका जो क्वेश्चन है वो 3 से 5 लाइंस के दरमियान होना चाहिए। इसमें आप एक्यूरेटली प्रेजेंट करें। अगर वो कह रहा है कि डिफाइन करें, डेफिनेशन के साथ कोई एग्जांपल बनती है वो वहाँ पे पुट कर दें, कोई एक्सप्लेनेशन बनती है वो पुट कर दें। तो आपने 3 से 5 लाइंस के अंदर अपना जो क्वेश्चन है उसको टू द पॉइंट प्रेजेंट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर अगर कोई इक्वेशन आ रही है, कोई फिगर आ रही है, तो वो भी आपने मेंशन करनी है, चाहे वो क्वेश्चन में जो है वो पूछी गई है या नहीं पूछी गई। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपके जो नंबर है वो बहुत अच्छे आएंगे। और इस वीडियो की फीडबैक का हमें आपको इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।